दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह आपके लिए बहुत लाभदायक है, तो इस कहानी को पूरा सुने। एक स्वस्थ शरीर हमेशा हमें खुशियों की ओर ले जाता है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी भी होता है। एक स्वस्थ शरीर हम सभी के लिए एक वरदान की तरह है और उसी के विपरीत यदि कोई व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त है तो उसका शरीर किसी अभिशाप से कम नहीं है। एक बीमारी से ग्रसित शरीर आपको हमेशा दुखों की ओर ले जाता है और आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी दुखी कर देता है। चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, आपके पास हर प्रकार की खुशियाँ क्यों न हो, आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं ही क्यों न हो, जब आपके पास एक स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो आप इन चीज़ों का भोग कैसे कर पाएंगे। ऐसे में सारी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ है। एक साधु अपने शिष्य को यही उपदेश दे रहे थे। वे अपने सभी शिष्यों से कह रहे थे कि एक संत, एक योगी एकांत में जाकर सैकड़ों वर्ष तक कठिन तप करते हुए लंबे समय तक भूखे रहते हैं, व्रत करते रहते हैं, ताकि वह अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक उनका साथ दे सके, बीमारियों से दूर रह सके और वे अधिक से अधिक समय तक जीवित रह सके। क्योंकि एक संत, एक योगी हमेशा मुक्ति के द्वार खोलने में लगा रहता है। जब साधु अपने शिष्यों से ये सभी बातें बता रहे थे, उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जवान बेटे को लेकर वहां आ पहुंचा। वह व्यक्ति देखने में तो बुजुर्ग था, लेकिन उसका शरीर बहुत बलवान था, बहुत मजबूत था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने अपने जीवन में हर प्रकार की सफलताओं को हासिल किया हो। उसे देखकर यह प्रतीत होता था कि वह सकारात्मक ढंग से अपने जीवन को जी रहा हो। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था और सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। देखने में तो वह जवान था, लेकिन उसके शरीर में न तो कोई ताकत नजर आ रही थी, न ही उसका शरीर मजबूत दिखाई दे रहा था। और तो और उसकी चाल भी मानो ऐसी लग रही थी कि कोई बूढ़ा आदमी काफी दूर से चलकर आ रहा हो। वह बहुत थका थका लग रहा था। उस जवान युवक को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया की सारी विपत्तियां, सारी समस्याएं उसके कंधे पर आ पड़ी हैं। उस व्यक्ति के शरीर में जवानी के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह जवान लड़का अभी से बूढ़ा हो चला है। उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नजर नहीं आ रही थी। वह बुजुर्ग दोनों हाथ जोड़कर साधु से विनम्र विनती करता है, हे गुरुवर, आजकल के जवान लोगों को क्या हो गया है। आजकल के युवाओं में, आजकल के जवान बच्चों में कोई तेज ही नहीं रहा। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह सब अभी से बूढ़े हो गए हों। और वहीं पर अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरी उम्र करीब 65 साल हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में भी मेरे शरीर में वो ताकत है, वो ऊर्जा है, मानो अभी भी मैं अपने आप को एक जवान व्यक्ति महसूस करता हूँ। मेरे शरीर में अब तक कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूँ तो मेरा मन व्याकुल हो उठता है, मेरा मन दुखों से भर जाता है। मुझे तो ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि मुझसे पहले ही बूढ़ा हो रहा है और एक पिता होने के नाते मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक पिता के लिए इतनी दुख की बात और क्या हो सकती है। इसके बाद उस बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, हे गुरुवर, आप तो आयुर्वेद के ज्ञाता हो, आपको तो आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है, आप इतने बड़े सन्यासी हो, आपके पास ऐसी कई उपाय होंगे, ऐसे कई इलाज होंगे जिससे आप मेरे इस जवान बेटे का बुढ़ापा दूर कर पाएं, जिससे मेरे बेटे के बुढ़ापा आने पर उसे कोई बीमारी ना हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे। क्या आपके पास ऐसा कोई इलाज है? क्या आपके पास ऐसी कोई औषधि है? तो कृपया करके वो आज ही मेरे पुत्र को दे दे, जिससे मैं चिंता मुक्त हो सकूं, जिससे मुझे यह तसल्ली तो हो कि अब मेरा पुत्र हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर हर बीमारी से लड़ने के लिए अब समर्थ है और मैं खुशी खुशी अपना बाकी जीवन जी सकूं। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर साधु ने कहा, औषधि तो बीमार व्यक्ति को दी जाती है,
लेकिन आपके पुत्र को देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसे कोई बीमारी है, किंतु आपके पुत्र को देखकर मुझे ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा है। अगर इसके रहन सहन और इसकी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। वास्तविकता में यदि हम इंसान अगर बीमारी आने से पहले सतर्क हो जाएं, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी और हमेशा हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी होती है और उसके बाद हमारे पास उपचार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए मैं अपने सभी शिष्यों को हमेशा यह उपदेश देता रहता हूँ कि जो भी इंसान एक स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा और खुशहाल जीवन चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे उसे और उसके शरीर को लाभ पहुँचे। उसे कुछ ऐसा भोजन करना होगा जिससे उसके शरीर को लाभ हो और उसे कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वह जीवन भर कर सके, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा और वो अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकेगा। यदि हर व्यक्ति इन 3 बिंदुओं को सही तरीके से समझ जाता है और इन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारता है तो वो अवश्य ही अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी बना सकता है और अपने जीवन को खुशियों से भर सकता है। उसका शरीर ही उसके लिए वरदान बन जाएगा और उसके पूरे जीवन काल में शरीर की वजह से उसे कभी भी कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगी। तभी बुजुर्ग व्यक्ति उन साधु से कहता है, लेकिन वो कौन से 3 बिंदु हैं? कृपया करके आप उन्हें विस्तार में समझाने का कष्ट करें। इस पर साधु उस बूढ़े व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, मैं तुम्हें इन 3 बिंदुओं को विस्तार में समझाने का प्रयास करता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक समझना और इसे अपने जीवन में उतारना। अवश्य ही तुम्हारा पुत्र हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा और इसका शरीर कभी भी रोगों से ग्रस्त नहीं होगा। इतना कहकर साधु उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, इन 3 बिंदुओं में सबसे पहला जो बिंदु है वह है हमारा भोजन। एक व्यक्ति का शरीर जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है वो उसी प्रकार की ऊर्जा को भी उत्पन्न करता है। यदि हम बासी खाना खाएंगे तो ये हमारे शरीर में आलस उत्पन्न करेगा, जिस कारण हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, हम हमेशा सुस्त रहेंगे। इसके विपरीत यदि हम ताज़ा अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा शरीर चुस्ती से भर जाएगा और हम अच्छा महसूस करेंगे। हम हर काम को पूरी ऊर्जा से कर पाएंगे, हमारा हर काम में मन लगेगा और हम हर रोगों से मुक्त रह सकेंगे। साधु अपनी इस बात को और भी विस्तार में बताते हुए कहते हैं, किसी भी देश का भोजन वहाँ की ऋतुओं और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। सर्दियों के हिसाब से सर्दी का अलग भोजन होता है, गर्मियों के हिसाब से गर्मियों के लिए अलग भोजन होता है और ठीक उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग भोजन होता है। और यदि हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना हमसे बिल्कुल अलग होता है और इसी प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग भोजन होता है, जिस प्रकार वे अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं और वह हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। यदि मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ तो खाने के साथ साथ अगर आप गाय का घी भी खाएंगे तो वह बहुत लाभकारी होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जब भी आप अपने सुबह या रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 से 5 चम्मच गाय के देसी घी का सेवन करें, जिससे हमारे शरीर के जोड़ों में एक चिकनाहट पैदा होती है, जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी अच्छी तरह से काम करते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। आपने अपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जो अपने घुटनों से बहुत परेशान रहते हैं, ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं। कई लोगों के हाथों में भी दर्द होता है, जिनके जोड़ उन्हें परेशान करते हैं। यह तकलीफ हमें तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त तेल की मात्रा नहीं पहुंच पाती। और इन सभी के अलावा रात के खाना खाने के बाद आप गाय का दूध अवश्य पिए, क्योंकि गाय के दूध में आपको भैंस के दूध से ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है।
जो भैंस के दूध से अतिरिक्त बेहतर होता है, और गाय के दूध से हमारा मस्तिष्क भी मजबूत होता है और वह अच्छी तरह से काम कर पाता है। हमारे मस्तिष्क के काम करने की क्षमता भी तेजी से बढ़ती है और हमारा शरीर चुस्ती फुर्ती से काम करने लगता है। हमारा मन हर काम में लगने लगता है। आगे साधु उस बूढ़े व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, सुबह सुबह का भोजन तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। सुबह सुबह तुम्हें भरपेट खाना चाहिए, क्योंकि वह खाना दिन भर काम करने में हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर भरपेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद उस खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता, और यही कारण है कि लोगों को बदहजमी की तकलीफ हो जाती है और कईयों का तो पेट भी साफ नहीं हो पाता। और जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो अनगिनत बीमारियों हमारे शरीर में जन्म लेने लगती हैं। इसलिए याद रखें, रात्रि के समय हल्का भोजन लें और खाने के बाद थोड़ा सा मीठा अवश्य खाएं, क्योंकि मीठा खाने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है और इसी कारणवश हमारा खाना जल्दी से हजम हो जाता है। आगे वो साधु कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी बासी भोजन मत लेना। बासी भोजन लेने से अच्छा है कि आप भूखे रह जाएं, क्योंकि बासी भोजन एक सड़ा हुआ भोजन माना गया है जो आमाशय के भीतर जाता है और उसे खराब कर देता है और उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को पैदा करता है, और उन्हीं के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती है। आगे साधु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हुए भी कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन कम से कम हमें हल्का खाना खाना चाहिए, या फिर हो सके तो एक दिन के लिए व्रत भी रखना चाहिए। एक दिन कम खाने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर फायदे की बात करें तो एक दिन के लिए हमारे पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है। जो पाचन तंत्र दिन भर हमारे लिए काम करता है, जो 24 घंटे 365 दिन हमारे लिए काम करता रहता है, उसे कम से कम सप्ताह में एक दिन कम से कम आराम तो जरूर देना चाहिए, ताकि वो अपना कार्य आसानी से, अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। आगे वह साधु उस बूढ़े व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, भोजन के बाद जो हमारा अगला बिंदु है वह है दिनचर्या के नियमों का पालन करना, जिसे हमें अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाना चाहिए। और उनमें से सबसे पहला नियम है समय से खाना। जो लोग समय से भोजन नहीं करते, उनके अवचेतन मन के पास कोई भी साफ और स्पष्ट संदेश नहीं पहुंच पाता, और इसी कारणवश जब भी वे खाना खाते हैं तो उनका अवचेतन मन इस बात को समझ नहीं पाता कि उन्होंने खाना खा लिया है तो उसे पचाना है या नहीं, और इसी कारणवश वह पचाने का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय पर भोजन करते हैं, उनके अवचेतन मन को एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंच जाता है कि उन्होंने समय पर खाना खाया है और उसे अब पचाने का वक्त हो चुका है, और इसी कारणवश अवचेतन मन अच्छी तरह से काम कर पाता है और बाकी पाचन क्रिया भी अच्छी तरह से काम करती है। और हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन संदेश पर काम करता है कि हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश देंगे तो वह हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। आगे साधु उस बूढ़े व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, अगला नियम है शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे मजबूत और परिचालित भी बनाना होता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पूरे शरीर की अच्छे से तेल मालिश जरूर करवाएं। इससे हमारे शरीर में जो खत्म हो चुके, जो मरे हुए अणु हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और वो हमारे शरीर से निकल जाते हैं, वह शरीर से दूर हो जाते हैं और हमारी पूरी त्वचा एक बार नई स्फूर्ति में आ जाती है। उसमें एक तरोताजगी पैदा हो जाती है और यह तरोताजगी हमारे आलस्य को खत्म कर देती है। और शरीर पर मालिश करने का एक और लाभ है, इससे हमारा शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है। आगे साधु उस बूढ़े व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं कि अगला नियम आपके जीवन से तनाव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास बीमारियां दूर दूर तक नहीं पहुंचती
और ये नियम समय से सोना और समय पर उठने का नियम बड़ा ही साधारण सा है, लेकिन बहुत ही लाभदायी भी है। आपने देखा होगा कि जब हम समय से नहीं सोते और समय पर नहीं उठ पाते तो आमाशय के अंदर एक अजीब हरकत होने लगती है। हमारा मन किसी काम में नहीं लगता और हमारा पूरा दिन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जब आप समय से सोते हैं और अच्छी नींद लेते हैं और समय पर उठते हैं तो आपका मन हर काम में लगता है और आप हर काम को बेहतर और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। आपकी समझने और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। आगे साधु उस बूढ़े व्यक्ति और उसके पुत्र को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताना। आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई काम की वजह से अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है, जिस कारणवश उनके घर में तनाव पैदा हो जाता है, तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं। घर के सदस्य एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, जिससे उनके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इसका असर परिवार के हर एक सदस्य पर पड़ता है, फिर चाहे वो बड़े बूढ़े हो या फिर उस घर के बच्चे। और ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए साधु उस बुजुर्ग आदमी को सावधान करते हुए कहते हैं, अगर कोई आदमी अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है तो वह तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है तो मन खुश रहता है। सभी परिवार के लोग खुश रहते हैं और इसलिए परिवार के पास भी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। और जब घर परिवार में हर कोई खुशी खुशी से रहता है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसका असर आपके परिवार और आपके परिवार के बच्चों पर भी पड़ता है, जिससे आपके परिवार के बच्चे अच्छी सोच और समझ वाले बनते हैं। और इतना ही नहीं, वो हमेशा तंदुरुस्ती और स्फूर्ति से भरे रहते हैं। किंतु यदि आपके पास बहुत अधिक काम है तब भी कम से कम महीने में एक बार अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। उन्हें घूमने ले जाएं, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करें। किसी के बीच जो मन मुटाव है वह भी खत्म हो जाएगा। आप सभी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और यही कारण है कि आपके बीच का जो तनाव है वो भी कम होने लगता है। क्योंकि यदि आप भी देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि आजकल अधिकांश से लोग अपने घर के मन मुटाव से ही अधिक तनावग्रस्त रहते हैं और यही उनके तनाव का असली कारण भी होता है। आगे साधु उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसके बेटे से कहते हैं, आप में से हर एक कोई यह तो जानता होगा कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। इसलिए हर इंसान को व्यायाम तो करना ही चाहिए और हो सके तो उसे समय पर ही व्यायाम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। कई लोग अपने शरीर को इतनी पीड़ा देते हैं और इतना कष्ट देते हैं कि उनका शरीर पूरी तरह से बीमार हो जाता है और वह अगले दिन या फिर हो सकता है कुछ दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमें अपने शरीर के साथ उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना कि ज़रूरी हो, जितना कि हमारा शरीर सहन कर सके। आप अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ा ना पहुंचाए। आप शरीर को अत्यधिक थकाने का प्रयास करते हैं तो इससे आपका शरीर कमज़ोर तो होता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर आलसी भी बन जाता है और इस वजह से आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते और आपका कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। इसलिए अपने शरीर को इतना मत सताओ कि वह कोई काम कर ही ना पाए। आगे साधु उस बूढ़े व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, व्यायाम करने के साथ साथ एक नियम अपने जीवन में और उतारना, और वह है ध्यान। निरंतर ध्यान के अभ्यास से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क एकाग्र होने लगता है, जिससे हमारे मन के सभी विचार मुक्त होने लगते हैं। और जब दिमाग और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो हमारे शरीर से तनाव मुक्त होने लगता है और हमारे शरीर से तनाव खत्म होने लगता है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि विचार ही हमारे तनाव का कारण बनते हैं। कुछ लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी वह ध्यान की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। उन्हें लगता है
कि ध्यान करके हमें क्या लाभ होगा, लेकिन ध्यान करने से ही आपको सबसे बड़ा लाभ होगा। ध्यान के निरंतर अभ्यास से आपका मन, आपका मस्तिष्क विचार मुक्त होने लगेगा और जब ऐसा होगा तब आप किसी भी काम में बड़ी सरलता से अपना पूरा ध्यान लगा सकेंगे, उस काम को पूरा 100% देकर पूरा कर सकेंगे और आप किसी भी काम को सफल करने में पूरी तरह से सक्षम हो सकेंगे। और इतना ही नहीं, यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को भी पाना चाहते हैं तो आप उस लक्ष्य को भी पाने में पूरी तरह से समर्थ बन जाएंगे। साथ ही साथ आपका शरीर एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाएगा, आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा और आपकी इंद्रियां अर्थात आपका नाक, कान, त्वचा और आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। भोजन और नियम के बारे में विस्तार में बताने के बाद साधु ने योग के रहस्य खोलने शुरू किए, मगर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे हम कोई भी काम करते हैं वक्त कर सकते हैं, उसका अभ्यास हम कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन पर चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है। एक ऐसा योग जो सबसे ज़्यादा लाभकारी है, जिसे करने के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा, वो योग है गहरी सांस लेना। जब आप सांस लेते हो तो अपनी नाभि तक सांस लेने का प्रयास करें, उसको पूरी नाभि तक लेने का प्रयास करें और उसके बाद ही उसे छोड़ें। ऐसा करने से आपके मन, मस्तिष्क और आपके शरीर के बीच एक संबंध स्थापित होगा और जीवन का सारा रहस्य सांसों में ही छिपा हुआ है। जितनी गहरी सांस आप भरेंगे उतना ही गहरा ध्यान आप करेंगे और ये योग हम कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, उस समय यदि आप नाभि तक सांस लेते हो तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी। अगला योग बताते हुए साधु उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हो तो हमेशा याद रखना कि आप योग निद्रा में नींद ले सके, क्योंकि योग निद्रा में अगर आप गहरे ध्यान में उतर जाते हैं और जब आप वापस लौटते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से तरोताज़ा होता है। आप किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। आगे साधु उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पुत्र से कहते हैं, अपनी इंद्रियों के लिए योग करें। वो इंद्रियां जो जीवन भर हमारा साथ देती हैं, जैसे कि हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, हमारे कान सुनने का काम करते हैं, उसी प्रकार हर एक इंद्रियों का अलग कार्य है और यह जीवन भर हमारा यूं ही साथ देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो ये इंद्रियां कमज़ोर होने लगती हैं, इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को हमेशा इसके लिए योग करते रहना चाहिए, जिससे इनकी इंद्रियां कमज़ोर न पड़े। उदाहरण के तौर पर दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको निरंतर पढ़ने का अभ्यास करते रहना चाहिए और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको एक जगह बैठकर शांति से किसी भी आवाज़ पर ध्यान लगाना चाहिए, जिसे हम सुनने का अभ्यास भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि जब हम खाली बैठे हुए हैं तो हमें सिर्फ सुनने का अभ्यास करना चाहिए। हमें सिर्फ सुनने पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी आवाज़ हमारे कानों पर पड़ रही है, वह ध्वनि किस प्रकार की है, कैसी है और किस चीज़ की है, जिससे हमारा पूरा ध्यान केवल सुनने पर होगा। और इसके निरंतर अभ्यास से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंद्रियां कितनी शक्तिशाली हैं और वे किस तरह से काम करती हैं। इसी प्रकार भोजन, दिनचर्या के नियम और योग आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इसके निरंतर अभ्यास से आप अपने पूरे जीवन को सकारात्मक और स्फूर्ति की ओर ले जा सकते हैं। इतना कहकर साधु शांत हो गए और वे अपने कार्यों में लीन हो गए। और अब उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पुत्र को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। गुरु को प्रणाम किया और वे घर की ओर लौट गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।